आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आदित्य और कुणाल दोनों अपनी कार से अपने गांव रामपुर जा रहे थे। रात का मौसम था, इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और ड्राइव आदित्य कर रहा था। रात का वक्त होने के कारण रोड बिल्कुल खाली थी और उनकी गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी। काफ़ी तेज गाड़ी आदित्य ने भगा रखी थी। तभी कुणाल ने कहा कि भाई गाड़ी रोक जल्दी से। आदित्य ने उससे पूछा, पर क्यों? उसने अपने हाथ के इशारे से कहा कि प्रेशर बना हुआ है। आदित्य ने रोड के साइड में ही गाड़ी लगा दी और कुणाल गाड़ी से नीचे उतरकर एक पेड़ के पास जाकर हल्का होने लगा। परंतु रात काली और अंधेरी होने के कारण कुणाल को यह पता नहीं था कि जिस पेड़ पर वह पेशाब कर रहा है वह पीपल का पेड़ है। पेशाब करने के बाद कुणाल कार में वापस जाता है और आदित्य गाड़ी को फिर से सड़क पर भगाने लगता है। तकरीबन रात के 12 बजे ये दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं और अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन से ही कुणाल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। वह बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आदित्य जब उसके घर पर गया और उसने कुणाल की यह हालत देखी तो वह थोड़ा शॉक्ड हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा कि कल तो कुणाल बिल्कुल ठीक था और वो दोनों साथ में ही कार में आ रहे थे, पर अचानक इसे क्या हो गया? ऐसा सोचते हुए आदित्य अपनी घर को चला गया। दिन प्रतिदिन कुणाल की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। उसके परिवार वाले उसकी हालत देखकर काफ़ी दुखी थे। उन्होंने सभी डॉक्टरों को दिखा लिया था, परंतु कुणाल की बीमारी का कोई इलाज नहीं पाया। तभी आदित्य अपने ही गांव में आए हुए एक अघोरी के पास गया। वह भूत प्रेत आदि चीज़ों पर विश्वास करता था। वह उसके पास गया और उसने अघोरी से अपने साथ घटी और अपने दोस्त के साथ घटी सारी घटनाएं बताई। आदित्य उस अघोरी के सामने खड़ा हुआ था और वह अघोरी आंखें बंद कर कर अपने मन में ही मंत्र बोले जा रहा था। कुछ देर बाद उस अघोरी ने अपनी आंखें खोली और वह आदित्य से बोला कि तुम्हारा दोस्त जहाँ पर पेशाब करने के लिए गया था वह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक पीपल का पेड़ था, जिस पर कि एक मुंजा निवास करता है। आदित्य मुंजा का नाम सुनकर हैरान हो गया और अघोरी से पूछने लगा कि ये मुंजा क्या होता है। तभी अघोरी ने उसे बताया कि मुंजा एक ब्राह्मण बच्चे की आत्मा होती है, जो कि अकाल मृत्यु के कारण वह इसी संसार में भटकती रहती है और यह आत्माएं काफ़ी जिद्दी किस्म की होती है। यह एक बार जिसके पीछे पड़ जाती हैं उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते। आदित्य अघोरी की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गया और हाथ जोड़ते हुए अघोरी से पूछने लगा कि अघोरी बाबा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? अघोरी ने अपने हाथ में एक ताबीज़ ली और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसके बाद वह ताबीज़ आदित्य को दे दी और आदित्य से कहा कि यह जाकर अपने दोस्त के हाथ पर बांध देना। वह कुछ समय के लिए
मुंजा के प्रकोप से बचा रहेगा। आदित्य तभी अपने दोस्त के घर गया और उसकी कलाई पर वह ताबीज बांधते हुए उसने कुणाल से कहा कि वह इस ताबीज को किसी भी कीमत पर न खोले। ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह कुणाल के घर आया तो कुणाल की तबीयत में काफ़ी सुधार था और अब वह चलने फिरने लग गया था। कुछ ही दिनों में कुणाल बिल्कुल ठीक हो गया था और उसके ऊपर से मुंजा का प्रकोप कम हो गया था। परंतु एक बार की बात, अपने घर से निकलते हुए कुणाल का हाथ अपने घर के दरवाजे में अटक गया और वह ताबीज टूटकर नीचे गिर गया और वह अपने घर से बाहर निकल गया। उसी दिन से मुंजा ने उसके ऊपर अपना प्रकोप जमाना फिर से शुरू कर दिया। अगले दिन जब आदित्य कुणाल के घर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुणाल का मृत शरीर उसके कमरे में पड़ा हुआ था और अब कुणाल इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। आदित्य अपने दोस्त की मौत देखकर काफ़ी दुखी हुआ और रोने लगा और वह उस अघोरी के पास फिर से गया। उस अघोरी ने आदित्य को बताया कि ताबीज़ खोलने के कारण मुंजा फिर से कुणाल पर हावी हो गया था और वह बड़ा ही जिद्दी किस्म का था। वह कुणाल को अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया। उसकी बात सुनकर आदित्य हताश हो गया और वहाँ से निकलने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आप भी ऐसी घटनाओं से सतर्क रहें और कहीं भी जाते आते वक्त किसी भी जगह पर पेशाब ना करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि उस जगह पर कौन सी डरावनी और काली शक्ति मौजूद है। तो सतर्क रहें। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।